कैसे हैं आप लोग। देखो यार, आज मुझे कैरी मिनाटी वाला फंडा यूज करना पड़ रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ दिन से देख रहा हूँ सारे सुपरस्टार एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सारे झगड़ रहे हैं लाइव 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 लाइव। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि भोजपुरी के सुपरस्टार सारे एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। मुझे फर्क इस बात से पड़ रहा है कि यूपी बिहार के जितने भी सुपरस्टार के फैन हैं एक दूसरे को गाली दे रहा। कोई बोलता मैं निरहुआ का फैन हूँ, कोई बोलता केसरिया का फैन हूँ, कोई बोलता पवन सिंह का फैन हूँ, कोई बोलता अक्षरा सिंह का फैन हूँ, कोई बोलता गुंजन सिंह का फैन हूँ। तो भोजपुरी सुपरस्टार के फैनों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आज मेरा ये वीडियो देख के तुम कभी नहीं बोलोगे कि मैं भोजपुरी सुपरस्टार का फैन हूँ। तो आओ शुरू करते हैं पहले बिट्टल कानिया से, मतलब गुंजन सिंह से। माँ बहन की गाली दे रहे हो, क्या हलवा समझते हो क्या कलाकार को? देखो यार, ये बहुत गलत बात है। तुम ऐसे किसी भी कलाकार को गाली नहीं दे सकते। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो छिनार बन के अश्लील गाने निकाले हैं। तुम उन कलाकारों को भी गाली नहीं दे सकते। तुम तो क्या, मैं भी उन भोसड़ी वालों को गाली नहीं दे सकता। ऐसा संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता। अरे वाह 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 वाह, गुंजन भैया ने क्या ज्ञान पे लिया। अबे ओ चाचा चौधरी के चौथे चुन्नू के लौड़े नुन्नू, तू अपना ज्ञान ना अपने पास रखियो। क्या है ये? बोल लगता है। ये चांदनी चूचा एक कलाकार होके दूसरे कलाकार को गाली दे रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो कोई अश्लील गाना निकाल रहा उसके खिलाफ अगर जो पब्लिक बोल देती है तो पब्लिक की औकात बताने के लिए ये चांदनी चूचा पब्लिक को ही बोलता है। मेरे चाहने वाले इतने हैं ना कि मैं तो दूर हूँ भाई, मैं तो नहीं पहुंचूंगा। अभी मेरे भाई लोग इतने हैं चाहने वाले कि तुम्हें बता देंगे औकात। अब इस बिट्टल कानिया के घमंड को भी देख लो तुम लोग। पूरी इंडस्ट्री में पवन खेसारी निरहुआ मनोज तिवारी छोड़ के अगर कोई पैर पर नहीं गिरा कोई दिन से गाना छोड़ दो। तो दोस्तों, गुंजन सिंह एक ऐसे सिंगर हैं जो झाड़ की झाड़ियों में खो गए हैं और गुंजन भैया उन झाड़ियों में एक अलग गाना गुनगुना रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री में पवन खेसारी निरहुआ मनोज तिवारी छोड़ के अगर कोई पैर पर नहीं गिरा कोई दिन से गाना छोड़ दो। अब दोस्तों, पवन खेसारी निरहुआ मनोज तिवारी को छोड़ के अगर जो कोई इनके पैर पे नहीं गिरा तो ये उस दिन से गाना छोड़ देंगे। मतलब कि रवि किशन भी इनके पैर पे गिरेंगे। अब पूरी इंडस्ट्री में पवन खेसारी निरहुआ मनोज तिवारी छोड़ के अगर कोई पैर पर नहीं गिरा कोई दिन से गाना छोड़ दो। अब इन चारों को छोड़कर यूपी बिहार से जितने भी छोटे छोटे कलाकार निकल रहे हैं अब इस चांदनी चूचा के वो पैर पे गिरेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना, अबे ओ आतिशबाजी लोडू, आसमान से धरती पे आजा, वरना यही छोटे कलाकार ना तुझे पहुंचा देंगे लोड़े लैंड पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब चलते हैं अक्षरा काकी पर। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई भोजपुरी इंडस्ट्री। रुको जरा, सबर करो। हाँ, बहुत वर्किंग हार्ड, बहुत हार्ड। तू लटका के झटका के चलती है, भटका के रैन मेरा। तेरे ही वीडियो पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी, आज सारा पोलो खुलूंगा, अश्लीलता फैलाने वालों को कह के लूंगा। अब बना देंगे, ऐसी क्या बात होगी, बनाएंगे, टेंशन मत ले, सबर कर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो एवरीवन, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, पूरे महीने से मूड खराब होया पड़ा है। लाइव 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 देख के आज तो कर्म कांड करके मानेंगे। भोजपुरी में एगो कहावत ना एगो शेर कहल चाहता। भोजपुरी में एक कहावत ना एक शेर कल कहल। काकी पहले तुम एक काम कर लो, शेर और कहावत जाके याद करके आओ। तुम्हारी ये जो चुमड़ी की जबान है ना कुछ ज्यादा ही फिसल रही है। में ही लाइव 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 लाइव, कितना लाइव, मौका पे चौका मारने का आदत हो गया है। अक्षरा काकी सही बोले, सारे लाइव 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 आके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और ये हमारी अक्षरा काकी गाड़ी में बैठ के मोबाइल ऑन करके ढोल नगारा लेके श्रीमन नारायण की भगवत गीता सुना रही हैं। स्टारडम अगर पचाना किसी से सीखना चाहते हैं तो जाके पहले रवि किशन जी से सीखिए, और सीखना चाहते हैं तो जाके पहले मनोज तिवारी जी से सीखिए। यार काकी, आपसे नहीं सीख सकते क्या? आप भी कुछ सिखाओ। ये करके पहले दूसरे इंडस्ट्री से जाके सीखो कि किस तरीके से एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं। एक किसी का गाना आता है
तो पूरी इंडस्ट्री जुट जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए। अब सारे सिंगरों को इन काकी से कुछ सीखना चाहिए। अगर जो कोई भी सिंगर अश्लील गाना निकालता है तो उसको कुछ ना बोलो, ना 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 ना, बाकी 10-20 और भी अश्लील गाने लिख के उसको अपनी स्क्रिप्ट पकड़ा दो और एक दूसरे की सपोर्ट करो। अरे आइंस्टाइन की तीसरी दिमाग जब तक बोलोगी नहीं तब तक सुधार कहाँ से आएगी। लेकिन नहीं, अच्छे गाने गए अपनी माँ चुदाने, पहले तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है, पहले सपोर्ट कर लो, एक दूसरे की गाली दे लो, अश्लील गाने निकालो, तभी भोजपुरी वालों की इज्जत लोगड़े में मिलती जा रही है। छिया लेदर नहीं कर रहे हैं आपस में, ओकर टांग खींच देता, ओकर टांग खींच देता। क्या? अब अक्षरा काकी को थोड़ा साइड करते हैं और चलते हैं रितेश पांडे जी की तरफ। आप जानते हैं राजपूतों ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए क्या किया है? जंग के मैदान में निछावर हो गए हैं। अब रितेश भाई को ये पता है कि राजपूतों ने महिलाओं के सम्मान के लिए अपनी जान तक निछावर कर ली, लेकिन रितेश भैया को ये नहीं पता है कि मैं महिलाओं के सम्मान के लिए क्या गाता हूँ। फिर वो बोलते हैं मुझे पता नहीं था, ये गलती से हो गया। तो हर मोट हमर छोट बाबू खाता जीजा। अब रितेश भाई तुम ये पता लगाओ कि तुम्हें क्या पता होना चाहिए। जब तुम्हें पता लग जाए कि हाँ मुझे पता हो गया है कि कैसा गाना गाना चाहिए, तब पूरे पब्लिक को आप बताना कि हाँ मुझे पता लग चुका है। तो हर मोट हमर छोट बाबू खाता जीजा। अब चलते हैं खेसारी लाल यादव पर। पहले अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाइए। सही बोले यार, सही बोले खेसारी भैया, सही बोले। पहले अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाओ, अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाओ। खेसारी भैया बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। देखो प्रमोद प्रेम सीखते बड़े, विशेष सीखते बड़े, कल्लू सीखते बड़े, सब जना सीखते बड़ो। समर सिंह हीरो हुए, झाट 5 लाख के औकात नहीं के 35 लाख। जितने लोग मेरे साथ गाना लिखे, मेरे साथ रहे, आज देखिए कितना खुश हैं। हाँ बहुत ज्यादा खुश हैं। देखो और ये भी देख लो। भैया ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैं खेसारी भैया का गाना नहीं लूंगा, बाकी कंपनी नहीं लेंगे। अभी खेसारी भैया की मुसीबतें बहुत बढ़ चुकी है और उनके साथ बहुत दिक्कत होना हो सकता है। मे बी हम लोगों के साथ कभी कुछ भी हो सकता है। म्यूजिक। दारू पी के कुछ भी देखो यार, दारू पी के कुछ भी मत बोला करो यार, मत बोला करो। झाट 5 लाख के औकात नहीं के 35, झाट 5 लाख के औकात नहीं के 35, झाट 5 लाख के औकात नहीं के 35। नाम, अगर मेरे बातों को किसी को बुरा लगा हो तो सो सॉरी। नहीं खेसारी भैया, क्यों आपको बातों को बुरा लगेगा यार? क्यों बुरा होगा? झाट 5 लाख की केहू के औकात नहीं थे बोले के, का बुरा लगे? केहू के बुरा ना लगे। बोला बोला और बोला दबा के यहाँ लगी। ये है, आप ऐसे बोले स्टेज पे कोई दारू पी के, तो मैं भी तो चुप नहीं रह सकता ना। मुझे हाँ खेसारी भाई, तुम कैसे चुप रह सकते हो यार? कोई दारू पी के स्टेज पे चढ़ के बोलता है तो तुम चुप मत रहो, तुम बंद कमरे में दारू पी कर बोलो झाट 5 लाख की केहू के औकात नहीं थे। और ये सब करके स्टेज पे नहीं, गलत बात है। स्टेज पे नहीं, देखो स्टेज पे नहीं, बंद कमरे में। जो भी करना है बंद कमरे में बोलो, स्टेज पे नहीं बाबू, स्टेज पे नहीं। अब लॉलीपॉप स्टार के फैनों चलते हैं पवन सिंह की तरफ। है भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह। लेकिन एक सेकंड, ये जो लड़की वीडियो बना रही है उसकी आवाज आप कहीं देख ला रहे? बाबा रिपीट कर, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, रिपीट कर। आई ला आटा माजी सटक गई बे, ये तो आवाज अक्षरा सिंह जी का लग रहा। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा रे बाबा। रिपीट कर, दोबारा रिपीट कर, मेरे को सुनना है। भाई अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आगे थोड़ा चल के सुनते हैं कुछ बोले तो। कुछ नहीं कर पाइएगा अपने मामले में। ये हंसी भी यार अक्षरा सिंह जी का लग रहा है। देखो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा भाई, लेकिन पब्लिक डिसाइड कर लेगी ये वीडियो किसने वायरल किया। जो भी किया अच्छा किया। काकी आप एक शेर सुनाने वाली थी, जरा सुनाना वो शेर। आपस में भेद करत रहा, अपन घर में सेंध करत रहा। अरे मूर्ख तहनी के,
बुझात नहीं खे कि जौन छिपा में खाता रहा वही में छेद करता रहा। और आप ये क्या कर रहे हो, वीडियो बना के वायरल कर रहे हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब चलो पवन सिंह को देखते हैं। तो लॉलीपॉप स्टार के फैन हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए खास था। देख लो तुम्हारा हीरो क्या कर रहा है। दारू पी के नशे में फुल एक औरत को एक लड़के के साथ चिपका रहा, नाचबे आना चोद। तो दोस्तों ये हैं पावर स्टार पवन सिंह, जो दारू के पावर में फुल पावर लाके ठुमके लगा रहे हैं। अब चलते हैं अपने दिनेश लाल यादव निरहुआ पर। और वो तब होगा जब अच्छी चीजें सुनिए, अच्छे अच्छे जो टेप हैं, आजकल तो यूट्यूब पे सब लोग उपलब्ध हैं। तो निरहुआ जी के फैन आपकी निरहुआ जी ये बोलना चाहते हैं कि अच्छी अच्छी किताब पढ़िए, अच्छे अच्छे टेप सुनिए, तब आपके मुंह से अच्छी बातें निकलेगी, आप अच्छे बने रहेंगे। तो देखते हैं, वीडियो छोड़ के जाना नहीं। हाँ बता दिया था तुमका। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये आप ओशो को सुन लीजिए, आप सिस्टर शिवानी को सुन लीजिए, आप श्रीमद् भगवत गीता सुन लीजिए, आप रामायण। आप क्या सुनते हैं? आप क्या सुनते हैं? जो इतने शांत रहते हैं, इतना कूल बातें करते हैं, पॉलिटिक्स में भी रहते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। हाँ बहुत शांत रहते हैं निरहुआ भैया, बहुत कूल रहते हैं। अभी दिखाता हूँ ना मैं। वाह भैया, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिख रहा है, पढ़कर बताइए भैया क्या है ये बुक? श्रीमद् भागवत गीता। अब आप लोग के निरहुआ भैया रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, तभी तो मैं कहूँ यार इतने कूल कैसे रहते हैं निरहुआ भैया। देखो आगे तो इसकी कौन सी बातें हैं, इसकी कौन सी बातें हैं जो आप चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री भी इस किताब को पढ़े और वो जाने? कौन सी स्पेशलिटी है कि आप इसको पढ़ करके आपको लगता है कि वो सिर्फ एक लाइन ले लीजिए, ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं। निरहुआ भैया रोज श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, उनके एक लाइन ले लो एक लाइन ले लो, लेकिन कनवा में एयरफोनवा डालो पहले, बस एक ही लाइन, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लो अच्छा, स्वार्थ पत्रकारिता तेरे गाड़ में ना डाल देनी ना। माधर चौथ तू क्या समझ रहे हैं इसमें आपकी माधर चौथ अभी। अरे यार दिनेश लाल यादव निरहुआ के फैन लोग, शायद तुम्हारा मन भरा नहीं होगा। दूसरी लाइन भी सुन लो, ये लो ले लो सुन लो। ऐसे तू करबा सॉरी बहन के छोड़ तो तू मिला खाली माधर चौथ तो के इतना काटब न तो के अंग भंग कर दे माधर चौथ। अच्छा, काली कठोर भोसड़ी वाला। हाँ अब तू गरियाओ, तू रिकॉर्डिंग होता कुल काहे गरियाओ तू? गरियावा के तोरी मारी के छोड़ माधर चौथ खाली पहुंचे दा बॉम्बे, लेकिन तेरी मां के चौथ हो खाली पहुंचे दे माधर चौथ। अगर तोरे घर में घुस के ना मरनी, एक बाप का औलाद ना माधर चौथ। अब यार तुम लोग को ये सब देख के, ये सब सुन के अगर जो लगता है पवन खेसारी निरहुआ के फैन अभी भी तुम लोग हो, तो तुम लोग एक काम करो, मेरे गांव में आओ, बहुत बड़ा टावर लगा, चढ़ाऊंगा सीढ़ी से, उतारूंगा बिना सीढ़ी के। अबे बाउली पूछो, एक दूसरे से लड़ना बंद करो, तुम्हारे घर का चूल्हा कोई भी स्टार जलाने नहीं आएगा। एक दूसरे की गाली देना बंद करो कि मैं निरहुआ का फैन हूँ, मैं खेसरिया का फैन हूँ, मैं पवनवा का फैन हूँ, मैं इसका उसका फैन हूँ। सालों आपस में लड़ रहे हो। अब तुम लोग यार इसे प्यार समझो या धमकी, मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक मार दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं जा रहा हूँ, फोन आ रहा है मेरा। बाय। ईश्वर है, उनकी कृपा से ही ये सब चल रहा है।